क्लर्क के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने पिछला क्लास किया है ना जी। वोकैब 1 किए होंगे इंग्लिश का, जो मेरा फर्स्ट क्लास था। बाकी इंग्लिश का सब आपका क्लास सब सही चल रहा है। जीके जीएस का सही चल रहा है। चलिए ठीक है। देखिए वोकैब का असली मज़ा मतलब कि मेरे साथ करने में ही है। हम आपके माइंड को अच्छी तरीके से पढ़े हैं और हमेशा हम कहते हैं कि वोकैब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब पोर्शन आपका है। ठीक है जी। तो मज़ा यह है कि जो चीज़ बोर्ड में हम लोग डिस्कस कर देंगे तो मेरा प्रयास रहेगा कि उसको हम आपको भूलने नहीं दें, है ना जी। हर क्लास, हर दूसरा क्लास पिछला क्लास का पूरक रहेगा। मतलब कि शुरू से लेके वोकैब के लिए हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि 25-30 ऐसा वीडियो बनाएं कि जो बच्चा यार फर्स्ट से लेके मतलब कि 30 तक वीडियो कर लेता है तो उसका वोकैब बिल्कुल सॉलिड हो जाता है ना जी। जैसे पिछले क्लास में हम लोग ने किया था एपेक्स पिनाकल जेनेस समिट फटफट टॉपेस्ट पॉइंट, है ना जी। हमने किया था यार KEEN कीन, एक उत्सुक, क्यूरियस, एगर, हैं जी। और KIN हम लोग किए थे ब्लड रिलेशन, वेरी गुड। फिर हम लोग ने किया था यार होलसम, हाँ किए नहीं थे लेकिन कर दे रहे हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है आपको आर्मी में। होलसम मतलब क्या जी? हेल्दी। क्या जी? क्या जी? लेकिन दोस्त जरा बताओ तो PLEA प्ली, PLEA प्ली मतलब क्या होगा? प्ली मतलब क्या होगा? बोलो। प्ली मतलब होता है आइडिया, विचार, आइडिया। कुछ सुझाव दीजिए, है ना जी। क्या होगा रे? आइडिया। ठीक है जी। ए कोजी, कोजी मतलब क्या? कंफर्टेबल। कोजी कंफर्टेबल, पक्का ना? ठीक है चला। देखो 30 क्लास आपका, हर 2 वोकैब के क्लास के बाद एक क्लास मेरा कंप्यूटर का आपके लिए रहेगा, जिसमें हम लोग MCQ करेंगे और MCQ करते हुए मतलब कि उस पोर्शन को अच्छे से समझ लेंगे। मतलब कि 10 से 15 मतलब वीडियो में आपका दम बिल्कुल कंप्यूटर जितना पढ़ लीजिएगा तो उससे ज़्यादा का ज़रूरत आपको नहीं है। बाकी तो पढ़ने पर कितना पढ़िए, कोई इसका अंत नहीं है। बाकी यार गौतम सर का आप जीके जीएस करते रहिए। अभी जीके जीएस में हम तो कुछ रिसर्च में लगल हैं। मैथ आपका मतलब संजय सर का सब क्लास सही चल रहा है ना? चलिए ठीक है। तो प्ली मतलब क्या हो गया? हाँ मतलब कुछ दो, सुझाव दो, हैं जी, समझ गए? लेकिन जरा बताओ तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, जरा बताओ तो यार टेंडर मतलब क्या होगा? सॉफ्ट। टेंडर, डेलिकेट, सॉफ्ट, है ना जी। टेंडर, डेलिकेट और होलसम, हेल्दी। और कोजी, कंफर्ट और प्ली, चलो वेरी गुड। अगर हम तुमसे पूछें यार IDLE, आइडल, चलो हम पूछे तुमसे IDLE, आइडल, तो क्या कहोगे तुम? लेजी कहोगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। ठीक है जी। आज का आपका देखो पहला वर्ड है फोस्टर। क्या है जी? डिस्कस कर दें। देखो दिमाग में इसको घुसा लीजिए, क्योंकि कल आपको ये PPT नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। कल आपको हम फोस्टर पूछेंगे तो किसी से भी खड़ा करके पूछेंगे तो हमको जवाब चाहिए। तो फोस्टर का मतलब होता है क्या? देखो इसका मतलब होता है पोषण। क्या होता है बेटा? है ना जी। पोषण मतलब क्या? पालन पोषण, है जी। पोषण मतलब कि पोषण को और हम लोग कह सकते हैं यार आपको क्या? न्यूट्रिशन। पोषण को क्या कह सकते हैं? ON होगा कि UN होगा जी? क्या होगा? न्यूट्रिशन। ठीक है जी, समझें? तो पालन पोषण आपको क्या हो गया? न्यूट्रिशन, है जी। अब किसी को पालन पोषण कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? चेरिश कर रहे हो, नर्सिस कर रहे हो। जैसे कैसे किसान अपने खेत में आपको यार फसल को क्या करता है? नर्सिस करता है। हमारे माँ बाप ने यार हमको नर्सिस किया,
है ना जी, लुक आफ्टर किया, है ना जी, चेरिश किया, उन्हीं के चेरिश के बदौलत हम लोग यहाँ तक आए हैं। तो फोस्टर क्या समझें, क्या जी, चेरिश, नर्सिस, है ना जी, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी आ सकता है, ठीक है जी। लेकिन कोजी मतलब क्या चला, क्लास में डूबा रहना है, इससे निकलना नहीं इस माहौल से। चलिए आगे आते हैं। देखो ऑब्सक्योर, पिछला बार पूछा, ऑब्सक्योर मतलब होता है नॉट क्लियर, अस्पष्ट, जो दिखाई ना दे, धुंधला है जी, परत हो, है जी। तो ऑब्सक्योर मतलब क्या जी, नॉट क्लियर, नॉट, तो क्या क्या साइन है, ग्लूमी, ग्लूमी मतलब था थोड़ा सा, मतलब कि धुंध टाइप का रहे, डार्कनेस टाइप का, ठीक है जी। देखो डिम, डिम मतलब भी मध्यम, देखो डार्क, है ना जी, अनक्लियर, साफ दिखाई, और कर सकते हैं हम लोग यार हैजी, हैजी, है ना जी, तो हैजी मिस्टी, और अगर हम कर सकते हैं मिस्टी। देखिए एंटीनोम हम लोग को अलग से नहीं करना चला। देखिए हम अगर वर्ड के मीनिंग को जानेंगे तो खुद पता लगा लेंगे कि यार कौन उल्टा है और कौन सीधा है, लेकिन हमें खूब चाहिए, मतलब अच्छे मात्रा में इसका चाहिए, है ना जी। तो भैया फोस्टर क्या हो गया, नर्सिस, क्या जी, और हैजी मिस्टी नॉट क्लियर, ऑब्सक्योर नॉट क्लियर, ग्लूमी, डीम, हैजी, मिस्टी नॉट, जैसा मैं पोएम बोल रहा हूँ ना, तो पोएम बनाना पड़ेगा जीवन में ऐसा। चलिए आगे आ जाते हैं। प्रूडेंट, है ना जी, प्रूडेंट मतलब होता है देखो विद्वान, आज प्रूडेंट आ गया है यहाँ पर। और जो मैं यहाँ डिस्कस किया ये आप अपने कैसे दिमाग में अपना बैठाइएगा, आप समझिए, छड़ी रख दीजिएगा जी, है ना, और जिससे पूछ लिए, है ना जी, तो कीवर्ड नहीं भूलना चाहिए। अगर तुम होना चाहते हो तब, नहीं होना चाहते हो तो कह देना, छड़ी उड़ी कुछ भी नहीं करेंगे, क्या जरूरत है, फीस नहीं दिया है, हैं? अरे असली फीस गुरु का क्या होता है, असली फीस होता है आपका रिजल्ट। और असली चेला कौन होता है, जो गुरु को मतलब कि 1 रुपया देता है, गुरु से लाखों गुना वसूल करके चला जाता है। तो सब वीर बहादुर बनो जी। वो वीर बहादुर बनने के लिए जो चल रहा है रेगुलर चीज, उसको दिमाग में जिंदा रखना तो आपका काम है। आपके लिए देखिए कितना पापड़ बेलते हैं, इंग्लिश में भी घुसे हैं। प्रूडेंट मतलब क्या, विद्वान, विद्वान के क्या कहेगा, इंटेलिजेंट, क्या कहेगा रे, है ना जी। केयरफुल भी हो सकता है, सेंसिबल भी हो सकता है ना जी। भाई सेंसिबल मतलब क्या, जिसमें सेंस हो, समझ हो, है जी। तो फोस्टर क्या, नर्सिस, सही से सुन मत, आज याद हो जाए तो इतना। अब प्रूडेंट मतलब क्या, विद्वान, क्या रे, प्रूडेंट क्या, अच्छा। तो डिंगी क्या, डर्टी, क्या जी। देखो प्लेसिड का मतलब है शांति से, शांति से, है जी। अब शांति का क्या होगा भाई, जब तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे तो शांत रहोगे। जब सेटिस्फाइड रहोगे तो तुम क्या रहोगे, काम रहोगे, है ना जी। फिर माहौल क्या रहेगा, पीसफुल रहेगा, क्या रहेगा रे, माहौल क्या रहेगा। तो प्लेसिड, सेटिस्फाइड, पीसफुल और काम, सेटिस्फाइड, पीसफुल और, लेकिन फोस्टर नर्सिस, क्या रे, फोस्टर, वेरी गुड। चलिए राइट, रिचुअल्स मतलब कि धार्मिक से मतलब संबंधित है, परंपरा से संबंधित है। तो रिचुअल हो गया आपको यार, रिलीजियस हो गया और कस्टम हो गया, है जी, रीति और रिवाज, समझ गए। तो रिलीजियस, रिचुअल एंड कस्टम। कोजी, कंफर्ट, और भाई बताओ तो डिंगी, और बेटा टीनी, छोटा, है जी। और तुम बताओ चलो प्ली, PLEA, प्ली, वेरी गुड। प्ली क्या हो गया, आइडिया, है ना जी। और IDLE, आइडल, लेजी, आइडियली आइडल, लेजी, क्या जी। लेकिन बताओ तो यार प्लेसिड,
शांति, पीसफुल, काम, वेरी गुड। चलिए आगे आते हैं। देखो हैगर्ड, देखो हैगर्ड मतलब होता है कि थका हुआ, थका हुआ मतलब कि मुरझाया हुआ। अब थक जाइएगा तो मुरझा जाइएगा ना जी, तब गॉन्ट हो जाइएगा, बॉन्ड हो जाइएगा, फैटिक हो जाइएगा, हाँ जी। और फेडेड, कैसे कहते हो कि दम मियाज फेडेड है। फेडेड मतलब कि तुम एकदम बिल्कुल चार्मिंग पोजीशन में नहीं है। चार्मिंग मतलब कि एकदम उत्साह में। फेडेड है मतलब मूड मतलब ऑफ है, हाँ जी। अब मूड ऑफ क्या होगा जब थके रहिएगा, या आप शारीरिक रूप से थके रहिए या मेंटली रूप से थके रहिए, तो तुम्हारा यार हैगर्ड मतलब क्या हो गया, थका हुआ। क्या हो गया, हैगर्ड क्या हो गया, तो फेडेड, फैटिक। और इसमें यूज कर सकते हैं ड्रेन्ड, ड्रेन्ड, ड्रेन्ड मतलब ड्रेन मतलब यार खींचना। अब ड्रेन्ड मतलब यार कि तोरा अंदर से सब खुशी सब रस खींच ले कोई, है ना जी। अब खींच लेगा यार तो तुम तो मतलब कि फेडेड ही लगेगा, है जी। ए समझा। तो प्लेसिड मतलब क्या, शांति, कूल, काम, वेरी गुड। और हैगर्ड मतलब थका हुआ। ए तुम भी कुछ बोलो। हैगर्ड मतलब, और यार फोस्टर मतलब चेरिश, नर्सिस। और प्ली, PLEA प्ली, आइडिया, वेरी गुड, विचार। चले इल्यूजन, समझो ये सब ना अभी स्टॉक डाल रहे हैं आपके अंदर हैं। अगला दिन इससे आगे का PPT रहेगा, लेकिन ये जो हम करा चुके हैं यहाँ पर, तो हमें चाहिए कि हम जिसको भी खड़ा करें, अब इतना तुम जरूर समझ रहे हो, है ना, कि कल हम दूसरा PPT लेके आएंगे तो आज वाला जो चीज़ है हम पूछ सकते हैं तुमसे। बस समझिए कि एक प्रोसेस है। हमने आपके लिए यार जो 21 साल सेवा दिया है ना, तो अपने दिमाग से मतलब निकाल के यार आपके दिमाग में इस सब वर्ड को डालना है, ठीक है जी। हर पहला क्लास दूसरा क्लास का पूरक रहेगा। मज़ा तभी आएगा किसी बच्चे को जब मतलब कि वो रेगुलर वाइज जो क्लास को देखे। बीच से देखिएगा तो आपको कोई आनंद नहीं आएगा। लेकिन शुरू से क्लास अगर 30 क्लास कर दीजिएगा तो 30 क्लास के बाद अगर आपका यार वोकैब और कंप्रहेंशन अपने कंडीशन में नहीं रहा तो कहिएगा। दूसरा चीज़ देखो यार, कई बच्चे को यार देखो मतलब कि बहुत तरह का मतलब शंका रहता है। अब यहाँ तो जानते हो कि ज़्यादातर ऑफलाइन का मतलब कि हम लोग का मतलब कि कस्टम है। ऑनलाइन सेक्शन में देखो नया नया सब चीज़ है। ऐप पर आपका यार जीके का पूरा क्लास है। मैंने 25 जुलाई को टारगेट करके जीके का यार 60 क्लास का मतलब कि फुल पैकेज लाइव में जैसे रिकॉर्डेड है। तो उस यार 1 से 60 तक का जो बच्चा क्लास कर लेगा तो जीके में यार उसको कहीं से समस्या आना नहीं चाहिए। फिर देखो मैथ का जाइएगा आप ऐप पर, आपको मैथ में लाइव क्लास में जाइएगा तो 1 से 60 तक का आपका मतलब कि 65 क्लास मैथ का है टॉपिक वाइज। ऐसे भी ज़्यादा आप रिकॉर्डेड ही देखते हैं, जीबी का प्रॉब्लम रहता है तो सब रिकॉर्डेड तो देखिए। अब कलर के बच्चे हैं तो देखिए आपका यार वोकैब का क्लास हम लोग के ऐप में नहीं था, तो इसको मतलब कि ऐसा करना है कि यहाँ से जुड़ा हर बच्चा इसका लाभ उठा सके, ले सके। इसके लिए मैं क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। इंग्लिश का देखिए आपका मंतोष सर का यार मतलब कि बिल्कुल 25 जुलाई को टारगेट करके आपको 40-45 क्लास है रिकॉर्डेड। तो ज़रा ये तो बताइए कि अगर अगला दिन मंतोष सर आ जाएंगे तो कोई नया चीज़ बताने जा रहे हैं? नहीं, क्लर्क का सिलेबस बदल जाएगा, रूल बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जो समझदार विद्यार्थी रहेगा ना वो क्वेश्चन नहीं करेगा, उस सब ऐप में आपको मौजूद है, उसको देखिए और उससे मजबूत होइए। और जैसे ही आपका मतलब वक्त आएगा आपका मतलब क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जो पुराने बच्चे हैं, अभी तक हम लोग बस नए बच्चे सब आए हुए हैं, तो जो पुराने बच्चे हैं यार आप उसको देख के मेंटेन रखिए, चीज़ अपने आप आपके पास पहुंचना शुरू हो जाएगा। अब आपके घर में माहौल नहीं बनता है, सुबह आप पागल रहते हैं, शाम पागल रहते हैं, तो देखिए त्रिशूल से बेहतर आपको माहौल नहीं है। लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कुछ, क्योंकि जहाँ बोलूँगा तो कहेगा ये तो सर व्यापारी हो गया, है ना जी। तो, लेकिन आपका ये सब भ्रम है, मतलब कि आप एक चीज़ को देखिएगा
क्या हॉस्टल फीस आपका ऐसे भ्रम है, ना हमको कभी ये सब कुछ ज़रूरत रहा है। देख चला जिससे इसके पीछे पसीना बहाए हुए हैं। तुम जहाँ रहो आबाद रहो, और मेंटल लेवल पर जब तक मतलब कि तुम पॉजिटिव नहीं रहेगा, जितना तुम्हारा लड़ाई अभी चल रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा कब होगा, लड़ाई को बदलो। एग्ज़ाम कभी ना कभी तो होगा ही, और पढ़ाई कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा। एनर्जी लगाइए कि एग्ज़ाम जब होगा तो हम उस मौका को किसी भी कीमत पर चूकेंगे नहीं, क्योंकि ये मेरा एकदम प्रथम कर्तव्य बन गया है। हर बार बच्चा मतलब कि फिजिकल और रिटर्न के बाद, फिजिकल और मेडिकल के बाद 1.5-2 महीना ही बैठता था, हम बैठ गए 11 महीना। 11 महीना यार क्या मानसिक मतलब कि प्रॉब्लम के बीच में हम बैठे हैं। तो हमारा मेंटल प्रिपेयर जो मतलब मेंटल हमारा जो तैयारी होना चाहिए वो परीक्षा के लिए होना चाहिए, है ना जी। तो बोलो प्लेसिड मतलब, वेरी गुड। अच्छा यार चेरिस जो करेंगे तो उसके लिए हमने ऊपर क्या लिखा था, फोस्टर, और प्ली आइडिया, प्ली चलो। और हैगर्ड है तो थका हुए हैं जी, हैगर्ड है थके हुए, फैटिक है जी, ड्रेंड है। चलो इल्यूजन है तो क्या है, भ्रम है ना जी। डिल्यूजन है, फॉल्स है। इल्यूजन मतलब क्या होता है, भ्रम। चलिए नेक्स्ट देखो, इंटाइस। जब देखो अगर हम किसी को इंटाइस करते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं जी। कोई भी यार खूबसूरत फूल आपको इंटाइस करेगा, है जी। कोई भी अच्छे म्यूजिक आपको इंटाइस करेगा, तो क्या करेगा, एल्यूर करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, टेम्प्ट करेगा, है जी, चार्म करेगा। समझ रहे हो बातों को। जो यहाँ से गुजर जा रहा हो कैसे याद रखोगे तुम समझना। अब 5 क्लास लेंगे यहाँ से, अब 5वां क्लास तक अगर बच्चा मतलब कि नहीं तैयार करके चलोगे तो फिर उस बच्चे को देखो इस क्लास में बैठना अलाउ नहीं रहेगा। फिर देखना तुम हमारे साथ अगर चलना है, हमसे कुछ प्राप्त करना है, तो तुमको भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा, ताकि लगे कि जो मेहनत हो रहा है वो फिजूल नहीं हो रहा है। यहाँ से इस खेत में से फसल रमाना ही आना है ना जी। तो तुम लोग फसलदार बनेगा कि एकदम बैरने हो जाएगा। बैरन मतलब क्या, अनफर्टाइल, फ्रूटलेस, है ना जी। बैरन मतलब बंजर। तो यार बैरन लैंड बनना है, बंजर भूमि बनना है, तो क्या बनना है, फर्टाइल। क्या बनना है, आरिड बनना है, ARID, आरिड बनना है जी। तो इस आरिड मतलब क्या होता है, इस आरिड मतलब भी होता है बंजर। क्या जी, बंजर। आरिड मतलब क्या है, आरिड मतलब, और बैरन मतलब भी क्या रे, बंजर। और होलसम मतलब हेल्दी। क्या जी, होलसम, आरिड, बंजर, आरिड। और इंटाइस मतलब अट्रैक्ट करना, टेम्प्ट करना, है ना जी, चार्म करना, फैसिनेटेड करना। कोई किसी के प्रति हम फैसिनेटेड हो गए, उसके प्रति, उसके मोह माया में हम पड़ गए। ठीक है जी, समझिए इन बातों को। चलो कॉन्फाइन, ठीक है जी, सुन लो इधर, सुन लो इधर। कन्फाइन कहता है कि फलना राम कुमार ने अपने आप को कन्फाइन कर लिया। कन्फाइन कर लिया तो मतलब 4 दीवारियों में कैद कर लिया, लिमिट कर लिया अपने आप को, है ना जी। आप लोग को अपने आप को कन्फाइन नहीं करना है, अपने आप को क्या करना है, खोलना है जी। तो कन्फाइन मतलब क्या होगा, लिमिट, रिस्ट्रिक्ट, इम्प्रिजन, है ना जी, कैद, है जी। तो कभी भी अपने आप को कन्फाइन नहीं करना है, अपने आप को रिवील करो। रिवील करो मतलब क्या, ओपन करो, खुल जाओ, है जी। अरे समझा। चलिए फिर से एक बार जो देख लीजिए, बोलिए भाई फोस्टर समझ गए, चेरिस नर्सिस क्लियर ना। प्ली मतलब आइडिया क्लियर, आरिड मतलब बंजर, समझ रहे हो ना। ये सब यहाँ नहीं है लेकिन रखना है दिमाग में। ऑब्सक्योर मतलब नॉट क्लियर, डीम है जी, ग्लूमी, डार्क, समझ गए जी, मतलब क्या जी, नॉट क्लियर। चलिए यार प्रूडेंट मतलब इंटेलिजेंट, समझ गए। आगे बढ़ जाते हैं। प्लेसिड मतलब शांति, वेरी गुड।
राइट मतलब रिचुअल्स, कस्टम परंपरा, ठीक है जी। तो आपके यार मतलब कि रीति रिवाजों से संबंधित चीज। चलिए भैया, हैगर्ड थका हुआ है जी, फैटिक, ट्रेंड, इल्यूजन मतलब भ्रम है जी, फॉल्स, डाउट, इंटाइस मतलब टेम्प्ट, अट्रैक्ट, कन्फाइंड मतलब लिमिट। चलिए, आपने कन्फाइंड का मतलब क्या समझा? लिमिट। प्लेसिड मतलब काम, फोस्टर मतलब नर्सिस, ऑब्सक्योर नॉट क्लियर, ऑब्सक्योर क्लियर, और हैगर्ड थका हुआ, हैगर्ड इंटाइस्ड अट्रैक्ट, टेम्प्ट, इंटाइस टेम्प्ट। चलिए अब हम लोग आते हैं इडियम और फ्रेजेज। इडियम और फ्रेजेज देखिए, आपको इंग्लिश का मुहावरा हो गया है ना, लिखा कुछ है और मतलब कुछ उसका निकलता है ना जी। अब तो कोई हिंदी में रहेगा तुम्हारा यार, आँख खाना, आँख खाना मतलब नींद आना है जी, आँख खाना कह रहा है, लेकिन इसका सेंस क्या कह रहा है? नींद है ना जी। तो इडियम और फ्रेजेज आपको हिंदी के मुहावरे ही हैं। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ, तो बेटा डिस्कॉर्ड होता है विवाद। अब एप्पल दिले है तो क्या कर रहा है? विवाद का जड़, विवाद का है जी। इसी का सेम टू सेम आपको होता है बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ, और एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड है ना जी। अब दो दोस्त है, उसके बीच में यार कोई लड़की आ गई, तो दैट्स ए मैटर ऑफ एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। दैट गर्ल्स इज एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन टू फ्रेंड्स है ना जी। तो एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मतलब क्या हो गया? विवाद का जड़, विवाद का काउज ऑफ क्वेरल, झगड़े की वजह, कारण, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाएं। एट ए स्नेल पेस, स्नेल, देखो देखो स्नेल मतलब कि तुमको, स्नेल यार घोंघे के प्रजाति का होता है, आपको जोंक टाइप का दिखेगा इस ढंग से, ये दीवार में चिपका रहता है। सुबह यार आपको यहाँ नजर आएगा, दिन भर कुछ ना कुछ करते ही रहता, शाम तक यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब क्या ये बहुत फास्ट चल रहा है हैं? तो कह रहा स्नेल पेस, पेस मतलब क्या? गति। अब तुम यार स्नेल के मतलब की गति से चल रहे हो, मतलब क्या चल रहे हो? वेरी स्लोली है ना जी। अब मान लो कि यार आपको कंपैरिजन में कहीं मिल गया कि फलना जो है वो चीज़ जो है स्नेल के पेस से चल रहा है, मतलब कि ही इज मूविंग एट ए स्नेल पेस, तो हम समझाएंगे उस चीज़ को कि कह रहा है कि वो बहुत तेज चल रहा है कि फास्ट चल रहा है हैं? और यार झगड़े की वजह होगा तो एप्पल ऑफ, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। वेरी गुड वेरी गुड। चले तू खड़ा हो, खड़ा हो जा, बोल प्लेसिड। मेरा ध्यान नहीं था, हम पकड़ लिए तुमको, बोलो। अरे बाप रे बाप, लड़का तो ठीक है जी। चलो बोलो हैगर्ड, हैगर्ड तो कराए हैं अभी, क्या बोले थे? थका हुआ। कहाँ ध्यान था आपका? घर के बारे में सोच रहे थे, मन नहीं लग रहा है हैं? चलिए बैठिए, यहाँ ध्यान दीजिए। ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ये होता ना कि भौंकने वाला कुत्ता काटता सेल्डम मतलब कि नहीं, क्या भी नहीं है ना जी। बार्क मतलब क्या? भौंकना है जी। अब भौंकने वाला कुत्ता काटता मतलब इसी का वैसे ही सेंस बनता है। पर्सन हु आर रिडली ट्रीट है ना जी, ट्रीट एंड अदर पीपुल डज नॉट ऑफन टेक एक्शन, मतलब कहने का मतलब ही कह रहा है कि माहौल तो खूब बनाता है लेकिन ये काम नहीं करता है, मतलब कि भौंकने वाला कभी काटता। तो ये बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, तो सेल्डम मतलब क्या? कभी नहीं। बार्किंग मतलब क्या? भौंकना, क्या जी? और क्या स्नेल पेस से चलना चाहिए? नहीं ना, ठीक है। स्क्वायर डील, स्क्वायर डील, देखो स्क्वायर डील मतलब कि जो बंटवारा एकदम सही सलामत हो गया, जो फेयर एकदम हो गया, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। तो जिस डील में यार कोई विवाद नहीं रहेगा वो कैसा डील है?
स्क्वायर डील। कैसा डील है जी? ए फेयर एग्रीमेंट है ना जी, ए फेयर एग्रीमेंट। देखो ए फेयर, चलिए एट फर्स्ट ब्लश, ब्लश मतलब एक झटका में, कहते पहली नजर में, है ना जी, एक नजर में, है ना जी, एक क्षण में, है ना जी, आप किसी के प्रति एट ए फर्स्ट ग्लांस, है जी, पहली नजर में मैं उड़ गया, ठीक है जी। तो घटना क्या कहलाएगा? एट फर्स्ट ब्लश, एट फर्स्ट। अब आप लोग यार हर चीज को गलत ही, है ना जी। अब आर्मी के वर्दी वाला व्यक्ति को किसी जीवन में पहला बार देखें और एट फर्स्ट ब्लश ही हमको लगा कि नहीं वर्दी हमको भी चाहिए, है ना। तुम उल्टा सोच लिया था क्या तुम लोग कुछ? एट फर्स्ट ब्लश हैं, तो एट फर्स्ट ब्लश मतलब क्या? चलिए आप फिर खड़ा हो जाइए, आपको हम चेक कर रहे हैं। हैगर्ड, वेरी गुड, कुछ तो है दिमाग आपके पास। देखिए आपसे इसलिए खड़ा करके पूछ रहे हैं ना कि आपसे बोका बोका वाला लड़का यहाँ से पार हुआ है, तो खाली आप एक्टिव होइए, ठीक है, और पॉजिटिव रहिए, निराश रहने का जरूरत नहीं है। त्रिशूल ऐप के बारे में जो जो बच्चा समझ रहा है ना जी, तो पूरी तरह से मतलब कि अगर उसको उसमें रम जाए, तन्मयता दिखाए, तो वो प्राप्त कर सकता है, कहीं कोई क्लास का आवश्यकता नहीं है। चलिए बैड ब्लडेड, बैड ब्लड, बैड ब्लड सुन लो यार, बैड ब्लड हो जाएगा तो किसी का रिलेशन, किसी के बीच का रिलेशन खराब हो गया, इनिमिटी, दुश्मनी, है जी, समझे। अनप्लीजेंट फीलिंग और एमोस्टी बिटवीन पीपुल्स, लोगों, दो लोगों के बीच में जो अनप्लेजेंट फीलिंग है, मतलब अनप्लेजेंट मतलब क्या? मतलब अनप्लेजेंट, प्लेजेंट मतलब कि बिल्कुल अच्छा, और अनप्लेजेंट मतलब कि यार, मतलब कि कटु रिलेशन, तीखा रिलेशन, है जी। अब तीखा रिलेशन अच्छा नहीं, तो बैड ब्लड मतलब इनिमिटी, दुश्मनी। क्या होगा बेटा? दुश्मनी। अब यहीं पर तुमको रहता है यार ब्लू ब्लड। क्या रहता है? ब्लू ब्लड, ब्लू। तो ब्लू ब्लड वो होता है यार जो मतलब कि उच्च खानदान से बिलोंग करता है। ब्लू ब्लड मतलब क्या? ए पर्सन हु बिलोंग्स फ्रॉम रॉयल फैमिली। कौन फैमिली जी? रॉयल, रॉयल फैमिली। लेकिन बैड ब्लड मतलब क्या हो गया? इनिमिटी। क्या हो गया रे? बैड ब्लड और ब्लू ब्लड क्या रे? एट ए स्नेल पेस, धीरे धीरे, हैं जी। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, झगड़े की वजह। चलिए आगे आ जाइए। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, एक है ना जी, मतलब चोर चोर मौसेरे भाई, है ना जी। सेम बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, फीदर मतलब क्या होता है? पंख, है ना जी। फ्लॉक टुगेदर मतलब साथ, मतलब कि एक ही तरह के पंख वाले सब चिड़िया साथ में उछल के नाच रहे हैं, है ना जी। एक कहने का मतलब हुआ यार कि चोर चोर मौसेरे भाई, पीपुल ऑफ द सेम आइडिया, एक ही जैसा आइडिया का है। बस एग्जाम्पल दिए, अच्छा अच्छा भी मौसेरे भाई, साधु साधु भी मौसेरे भाई, खाली चोरे चोर मौसेरे भाई। कहने का मतलब है कि जिसका सेम आइडिया हो, है जी, सेम विचारधारा का व्यक्ति हो। चलिए आगे आ जाते हैं। इन ब्लैक एंड वाइट, है जी। तो कोई चीज इन ब्लैक एंड वाइट, हम, है ना, क्या कहलाया? इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब हुआ कि हमको राइटिंग में दो, हमको कोई चीज, मतलब हमको वो चीज क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए। तो रिटर्न चाहिए तो हम उसको कहेंगे इन ब्लैक एंड वाइट, है ना जी। इन ब्लैक एंड, और प्लेसिड मतलब, और हैगर्ड मतलब, वेरी गुड, है ना जी। ऑब्सक्योर, नॉट क्लियर। देखो अब जो वर्ड यहाँ हो गया वो समझना, प्यार पाना चाहता है हमारा, तो फिर मतलब कि उस हिसाब से चल के देखो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। कोई चीज एक के प्रति सीरियस हो ना तुम,
हैं? ब्लू आइड बॉय है ना जी। अब किसी का नीला आंख है तो सबका नीला आंख तो है नहीं भैया। अब 100 गो में हो यार ब्लू आइड है तो फेवरेट है, थोड़ा सुंदर लग रहा है ना जी। तो ब्लू आइड मतलब क्या, थोड़ा सा विशेष, थोड़ा मतलब कि दुलारा, थोड़ा सा फेवरेट, थोड़ा सा प्यारा। लेकिन यार बैड ब्लड क्या हो गया, इनिमिटी। और ब्लू ब्लड क्या हो गया, नोबल फैमिली, बिलोंग्स फ्रॉम नोबल फैमिली, मतलब रॉयल फैमिली। नोबल भी हो सकता है, ठीक है, नोबल भी उत्कृष्ट होता है। और देखो ये ब्रोकन रीड, हमने आपको बताया था, ब्लैक शिप बताया था, ब्लैक शिप हम लोग किए थे। तो ब्लैक शिप का ही भाई है यार एक ब्रोकन रीड। रीड देखो होता है, रीड कहते हैं सरकंडा को, लकड़ी का जिससे बांसुरी बनता है। बांसुरी बनाने वाला चीज है, उसको ब्रोकन है, टूट गया है ना जी, दरार पड़ गया है उसमें, टूट गया है। टूट गया है तो क्या जी, मतलब वो कोई काम के नहीं है, अनरिलायबल पर्सन है, ठीक है जी, मतलब कि यूजलेस है, समझे। चलिए आगे आते हैं, फ्रेजल वर्ब, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेजल वर्ब इतना भर करा देंगे ना कि ज्यादातर आपका जो प्रीपोजिशन है, आपको फ्रेजल वर्ब कीजिएगा, पूरा कर लीजिएगा 200-300, तो समझिए कि प्रीपोजिशन का यार 70% पोर्शन आपको यहाँ से खत्म होगा, अपने आप पकड़ लीजिएगा उसको, है जी। और ज्यादातर आपको फ्रेजल वर्ब से ही आपका प्रीपोजिशन का हाँ रहता है। जैसे कह रहा बैक ऑफ, बैक मतलब कि बैक मतलब क्या जी, है ना जी, बैक मतलब पीछे आ जाना, बैक ऑफ। अब सेना आगे चढ़ाई कर रहा था, हम देखेंगे भैया इन्हें से 50 गो है, उन्हें से 5000 तोप लेके आ रहा है, तो कहें थोड़ा सा बैक ऑफ हो। शेर को यार तगड़ा अटैक करने के लिए कभी कभी 2 कदम पीछे हटना भी पड़ता है ना जी। तो क्या हो गया, रिट्रीट, टू चूज नॉट टू टेक एक्शन, है ना जी। तो बैक ऑफ मतलब पीछे आना यार। चलिए ठीक है, जरा बताइए ब्लैक आउट, बैक आउट। अब देखो यार ये बैक ऑफ है, इसमें हम पीछे आए हैं, ठीक है जी। और ये बैक आउट है, बैक मतलब कोई काम में लगल थे, एक बैग में काम को छोड़ छाड़ के बीच में चले गए, है ना जी। बैक आउट क्या कर रहा है, टू विड्रॉ फ्रॉम सम थिंग बिफोर, है ना जी, कंप्लीटेशन, टू फेल, टू कीप प्रॉमिस, मतलब जैसा वादा किए थे, जो काम को हमने ठाना हुआ था, उससे पहले ही से हम बैक आउट हो गए हैं जी। जैसे अभी बहुत सा बच्चा यार तैयारी करने के मूड में था, ठीक ना जी, लेकिन मतलब क्या, अब बीच में ही से बैक आउट हो गया, पीछे हो गया। और बैक ऑफ मतलब क्या, पीछे आना, मतलब कि बैक ऑफ समझो, बैक ऑफ वाला है जो कह रहा है कि ठीक है अभी पीछे आए तो आगे आ जा भी सकते हैं, और बैक आउट मतलब हो गया वो काम से हम बाहर आ गए, आउट हो गए, ठीक है। चलिए देखो ब्रेक इनटू, जबरदस्ती घुसना, तुम्हारे घर में बाढ़ का पानी जबरदस्ती घुसेगा, तुम्हारे घर में चोर मतलब कि आ गया तो जबरदस्ती घुस गया, डकैत घुस गया तो जबरदस्ती घुस गया। तो ब्रेक इनटू, टू इंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती बल लगा के घुसना, ठीक है जी। और ब्रेक आउट, ब्रेक टू स्टार्ट सडनली, डिजीज बार, देखो यार मतलब अचानक यार वर्ल्ड बार ब्रेकआउट हो गया, फैल गया चारों तरफ, ठीक है जी, कोरोना पूरे दुनिया में फैल गया, तुम्हारा यार ब्रेकआउट हो गया, ठीक है जी। अरे समझा, चला हैगर्ड मतलब वो उसको बोले दो खड़ा हो जा, कम से कम मुठभेड़ में तो कुछ कैलोरी बर्न होती ना हो, बोल हैगर्ड मतलब। अरे थका हुआ, हमको ये याद है कि थोड़ा से हम हैगर्ड पूछ रहे हैं बार बार, तो तुम भी तो याद रखो, हम झूठा थोड़ी ना पकड़े, आपका दिमाग नहीं यहाँ है, आप कहीं और सोच रहे हैं। इधर आओ, तुम पर शनिचरा झाड़ देते हैं थोड़ा सा,
झाड़ दिए ठीक ना, अच्छा से ठीक, जाओ बैठो, पॉजिटिव रहो। जितना है कि नहीं है? भरोसा है कि नहीं? हम तुम्हारे लिए किसी रूप में आ सकते हैं कि नहीं? है ना जी? देखो हमारा भी यार vocab का क्लास 6 महीना 8 महीना 10 महीना बाद ले रहे हैं, है ना? पहला क्लास है, 2-3 क्लास बाद और मजा आएगा आपको, क्योंकि देखो हम तो जो डिस्कस कर रहे हैं हमारा तो फिर तो उस कंप्यूटर में सेट हो गया। हम तो यहाँ डिस्कस करते करते हमारे दिमाग में आ गए। अब तू सोच, है ना जी? अच्छा दम रह तो दमादार, तुम्हारे पास 24 घंटा इस समय रहेगा, तैयार करो। देखो ब्रेकअप, इससे तो तुम परिचित हो गए इस वर्ड से, इसको तो बोलना भी नहीं, है ना जी? ब्रेकअप हो गया मतलब टूट गया संबंध, है ना जी? बंधन टूट गया, ट्विंड, समाप्त हो गया, डिस्पर्स हो गया, ठीक है जी? हुआ है ब्रेकअप क्या है? तुम्हारा हुआ है? चलो ब्रेक थ्रू, हाँ ये भी देखो, इस वर्ड से भी देखिए आप लोग परिचित हैं। अभी आपको यार यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ब्रेक थ्रू दे रहे हैं, खोज कर रहे हैं, सूचना देना। कोई चीज, मान लो कोई चीज घटना, मतलब कि पीएम कोई कहीं पर बहुत मतलब कि सिक्योर मीटिंग हो रहा है, किसी के पास न्यूज नहीं है, मतलब कि आपके पास आ गया तो ब्रेक थ्रू मिल गया आपको, है ना जी? ब्रेक टू डिस्कवर ए सीक्रेट, इस रूम में चर्चा चल रहा है, ब्रेक थ्रू। जैसे कैसे भी एग्जाम का ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है, हैं? लेकिन एग्जाम का जो ब्रेक थ्रू मिलने का जरूरत नहीं है। एग्जाम जिस दिन आपको होना रहेगा वो डेट आपको आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने आप हाजिर हो जाएगा। इसमें अगर एनर्जी बर्बाद करते हो, देखो हमसे मेरे बारे में पूछोगे, इतना बीच में यार बिल्कुल हम एनर्जी बर्बाद नहीं किए ये सब चीज़ों पर, तुम लोग भी प्रेरित करते हैं। और बाकी तो कोई सब जो वीडियो भी बनाता है ना आदमी सब पर, वो सब जानते रहता है, बस आपके दिमाग से खेलना है, निगेटिव कर देना है। निगेटिव करके भी अगर फायदा हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ ना बात? तो देखो यार कॉल अप, अब हम तुमको कुछ बोले हैं कि बाबू अब वो चीज तुम्हारा याद था, पूछ लिए तुमसे, जैसे हैगर्ड तुमसे पूछे क्या होगा, है ना जी? अब कल पूछेंगे और तुमको नहीं याद होगा तो तुम सोचेगा, रिकॉल करेगा, है ना जी? याद करेगा, कहेगा बार बार इतना तो बुड़बक हम नहीं हो सकते हैं, आज तुमको जवाब देना ही देना है। तो कॉल अप मतलब है कि कोई चीज़ जो माइंड में छुपल है ना, उसको रिकॉल करना। डायरेक्ट नहीं याद आ रहा है, कैसे कहते हो गाँव में कि सोची हेलो, तो कॉल अप कर रहे हो, उस चीज़ को रिकॉल कर रहे हो, ठीक है जी? चलिए कैरी ऑन, जारी रखना, कंटिन्यू करना, ठीक है जी? अब तुम पढ़ रहे हो थे, हम रूम में आए विजिट करने, हम कहेंगे भाई कैरी ऑन करो, मतलब कि जारी रहो। ऐसे तो पढ़ते नजर आता नहीं है और पढ़ रहा है, तो हम कहा कहेंगे कि तुम, है ना जी, ब्रेकआउट हो जाओ, नहीं मतलब बैकआउट हो जाओ। बैकआउट मतलब क्या रहे, हट जाना, है जी? और बैक ऑफ मतलब पीछे हटना, पीछे हटना, है जी? अरे समझा? ब्रेक इनटू मतलब जबरदस्ती, और ब्रेकआउट मतलब फैलना, क्या जी? लेकिन यार फोस्टर मतलब नर्सिस, क्या? प्लेसिड मतलब काम, काम शांत, है जी? और प्रूडेंट मतलब इंटेलिजेंट, क्या रे चला? और देख लो, याद हो गलो हमरा। इंटाइस मतलब क्या? अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, टेम्प्ट, अट्रैक्ट, टेम्प्ट, अरे समझा? अट्रैक्ट, टेम्प्ट, हैं? और भैया ब्रोकन रीड मतलब बिना काम के, अनरिलायबल पर्सन, अनरिलायबल, और स्नेल पेस मतलब धीरे धीरे, हैं जी? और ब्लू ब्लड रॉयल फैमिली, और बैड ब्लड एनिमिटी, दुश्मनी है। बैड ब्लड मतलब एक दूसरे के बीच में दुश्मनी। लेकिन तुम बोलो जी बच्चा प्ली, PLEA प्ली, वेरी गुड, ऐसा ही चाहिए बच्चा हमको। कोजी, कंफर्टेबल, वेरी गुड। चलो होलसम, हेल्दी, क्या जी? चलो वेरी गुड, लेकिन तो ठीक है जी।
कैरी आउट, कैरी आउट माई ऑर्डर्स। कैरी आउट मतलब आज्ञा का पालन, जो काम दिए हैं, जो आज्ञा दिया गया उस काम को पूरा, और कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू करना। हमने तुमको कहा कि जाओ, है ना जी, कैरी आउट माई ऑर्डर्स, तुम जाओ ना, मतलब कि ये काम को करके आज्ञा का पालन करो। तो आज्ञा का पालन करना कैरी आउट, कैरी आउट, आउट, और काम को कंटिन्यू रखना कैरी ऑन, कैरी, वेरी गुड, कैरी, और कम आउट, कम आउट। अब देखो कोई चीज छुपा हुआ था, वो कम आउट हो गया। कम आउट हो गया मतलब कि, है ना जी, रिवील हो गया, है ना जी, जाहिर हो गया। क्या बाजार में जाके छुप छुप के गुमटी के पीछे सिगरेट पी रहे थे, पड़ोसी देख लिया, न्यूज कम आउट हो गया, सनसनी, उजागर हो गया घर में, गांव गांव में, है ना जी। टू कम इनटू पब्लिक व्यू हैपन। गांव में तो अच्छे लड़के थे बाबूजी की नज़र में, लेकिन पब्लिक व्यू में आ गए, क्योंकि रमेश राम बाबू देख लिए हमको गुमटी के पीछे सिगरेट पीते हुए, है ना जी, धुआं धुआं उड़ाते हुए, है ना जी। तो ऐसा करना मत, ठीक है। चलो डील इन, हाँ समझ लो उधर देखो, एक बेटा कि डील इन होता है, इस सब देखो जैसे इन क्या है रे, प्रीपोजिशन, समझो तुमको। कम आउट क्या है, प्रीपोजिशन, आउट। अब तुम खुद देखेगा यार कि इस टाइप का यार मतलब रहा है यार, कोई आपको मतलब कि जो पब्लिक व्यू में आने वाला मतलब सेंस वाला यार मतलब कोई सेंटेंस है, वहाँ यार मतलब कि यार आपको कम आउट और कम इनटू मतलब कि, है ना जी, और कॉल अप रहेगा, तो तुम क्या करोगे यार, कम आउट। लेकिन तुम बोलो जी कॉल अप मतलब कॉल अप, अभी तो किए थे रिकॉल, क्या जी, और डील इन मतलब कम, है ना, अभी क्वेश्चन था जी डील इन। अब देखो बिजनेस में जो आप डील करते हो डील इन है ना जी। अब तुम मान लो यार चाय में डील इन कर रहा है, कोई कॉफी में डील इन कर रहा है ना जी, कोई यार सरसों के तेल में डील इन कर रहा है। लेकिन यार मैं चाय कॉफी सरसों के तेल में डील इन नहीं कर रहा हूँ, मैं, तुम्हारा क्या नाम हुआ, हाँ उपेंद्र कुमार के साथ डील कर रहा हूँ, तो डील विथ, डील है जी। लेकिन बिजनेस करने वाले कोई वस्तु में अगर डील कर रहे हैं तो डील, टू हैव बिजनेस ऑफ समथिंग, डील इन। लेकिन यही डीलिंग यार किसी पर्सन के साथ रहे, किसी पर्सन के साथ यही डील रहे तो क्या हो जाएगा, विथ, डील। चलिए गुड। ब्रेकअप, तो भैया ब्रेकअप तो जान ही रहे हो, संबंध में विच्छेद हो जाना, टूट जाना, ये सब तो बहुत बार सुने हैं आप। देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट नहीं है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या को पूछता है, ये सारा चीज का जो जड़ी है, ये चीज आपके यार पैसेज कंप्रहेंशन को बिल्कुल आपको सुंदर कर देगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। डेली के हिसाब से ठीक है, मेरे मुंह से क्या निकल रहा है वो तो सुनने वाला चीज़ तुमको याद हो ही जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर आपको यार जो हम लिख के दे रहे हैं, जो यहाँ पर लिखा है, सब चीज़ लिखा है जिसका डिस्कस किए हैं, उतना यार डेली के हिसाब से आप दिमाग में बनाते चलिए। आपके यार मतलब कि 25 से 30 क्लास में आपको यार हजारों वर्ड आपके दिमाग में बिल्कुल तैरना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द। देखो इनएबिलिटी टू स्लीप, इनएबिलिटी जो मतलब कि अनेबल हो, जिसको नींद नहीं आ रहा, सोना चाह रहा है लेकिन नींद, इनएबिलिटी टू स्लीप होता है इंसोमेनिया, मतलब कि नींद नहीं आवेगा, तो क्या हो गया रे, इंसोमेनिया, लेकिन यार किसी को अगर इंसोमेनिया हो गया है, समझ गया बात, तो कौन दवा उसको लेना चाहिए। तो कल हंस रहा रे, तुमको भी नींद उड़ल है क्या, कल हंसा, बोलो बोलना, देखो बोलना चाहिए, मन का बात कभी छुपाना नहीं चाहिए गुरु जी से, बोलो। तुम लोग को इंसोमेनिया हो है क्या, है ना जी। अब नींद का दवा ले लेंगे यार, नारकोटिक ले लेंगे, ठीक बता रहे हैं ना जी, मजा नहीं आ रहा है क्या।
नहीं करोगे तो और कुछ बदलाव करेंगे। हाँ जी, इंसोमेनिया, एक्सेसिव डिजायर अबाउट स्टीलिंग थिंग्स। देखो एक बीमारी होता है चोरी करने का, मतलब कि चोर है नहीं लेकिन उसको ऐसा लत लगल है कि जब उसको मौका मिलेगा तो बिना चुराए छोड़ेगा नहीं, है ना जी। ये मतलब साइकोलॉजिकल मतलब कि आपको बीमारी है जिसको हम कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। तो सोने की बीमारी यार इंसोमेनिया, नींद नहीं आ रही है तो इंसोमेनिया, और चोरी करने की बीमारी है तो क्लेप्टो, है ना जी, मेनिया, क्लेप्टे। ऐसा बीमारी नहीं है होवे तो ठीक है। कई बार अच्छा घर के अच्छा फैमिली के भी लोगों को कोई बीमारी होता है चोरी, उसका मन नहीं मानेगा, यहाँ कुछ रखल रहेगा, है ना जी। दुनिया दूसरा चीज में बेचैन रहेगा, उसका बेचा रहेगा कखनी, है ना जी, ध्यान हटे और हाँ डिब्बा गायब। तो क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की बीमारी। ए साई लुक दैट इज लस्टफुल, है जी। देखो साई लुक, हाँ लस्टफुल, है जी। सुन लो इधर, अब किसी को समझो, साई लुक दैट इज लस्टफुल। देखो लस्ट का मतलब हो गया यार कि किसी को यार लालच से देखना, किसी को सही भावना से देखना नहीं, तो किसी पर ऐसा मतलब गलत निगाह गलत नजर रखना, इसको हम कहते हैं लीर। लीर क्या करें, क्या जी, तो साई लुक दैट इज लस्टफुल क्या हो गया, लीर। चोरी करने की बीमारी क्या, क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टो, और प्लेसिड मतलब काम, ऑब्स्क्योर मतलब नॉट क्लियर, ब्रेक इनटू जबरदस्ती घुसना, ब्रेक आउट फैलना, और ब्रेकअप टूटना, और ब्रेक थ्रू मतलब कोई एकदम सटीक न्यूज मिलना, है ना जी, ब्रेक थ्रू मिलना, ब्रेक थ्रू, है ना जी। कोई सनसनी मामला था अब ब्रेक थ्रू मिल गया, अभी किसी चैनल वालों को ब्रेक थ्रू मिल जाए, है ना जी, अचानक नहीं बे, सिगरेट मिल जाए जो खोज रहा है सब ब्रेक थ्रू, अब मिलेगा नहीं, क्या करो। देखो इनएबिलिटी टू स्लीप, इंसोमेनिया, तो सेम चीज है जी। ए मैड पर्सन, लुनेटिक, पगला को क्या कहेंगे, लुनेटिक। लेकिन यार देश के लिए शहीद हो जाए, मार्टियर। मैं अपने देश से बेनतिहा प्यार करता हूँ, पैट्रियट, क्या जी, पैट्रियट, क्या जी, मैं अपने देश के लिए फलना शहीद हो गया, तो क्या जी, मार्टियर, क्या जी, और देश को धोखा दिया, ट्रेटर, TRAITOR, ट्रेटर। तो डिसी, है ना, देश को धोखा दिया तो क्या है, देश के लिए मर गया, शहीद हो गया, क्या, मार्टियर। और देश को यार प्यार करे, पैट्रियट, क्या जी। और किसी को यार मतलब लस्टफुल निगाह से देखा तो क्या, लीर, क्या, क्या, और नींदे नहीं आ रहा है हमको, इंसोमेनिया, वेरी गुड, नींद ही नहीं आ रहा है। इंसोमेनिया हो जाए तो कौन दवा लेंगे, नारकोटिक्स, नींद की दवा। नारकोटिक्स होता है द मेडिसिन दैट इंड्यूस यू टू स्लीप, वो दवा जो तुमको इंड्यूस, इंड्यूस मतलब क्या, तुमको वह दवा जो तुमको सोने के लिए प्रेरित करे, है ना जी। चलिए, काउजिंग डेथ मतलब कि मृत्यु का कारण, ऐसा चीज है, ऐसा चीज हो जो यार मृत्यु का कारण हो जाए, घातक। घातक मतलब क्या जी, लिथल, क्या जी, और क्या जी, फैटल। तो लिथल फैटल क्या हो गया जी, डेंजरस, लिथल फैटल, और एनहिलेट, डिस्ट्रॉय, एनहिलेट, और लिथल फैटल, डेंजरस, लिथल फैटल। चलिए, वेरी गुड। द फर्स्ट स्पीच मेड बाय ए पर्सन, मेडन स्पीच, जिंदगी का जो पहला स्पीच रहेगा उसको हम लोग कौन सा कहेंगे, मेडन। और स्पीच देने गया कोई और बिना प्रिपरेशन के स्टेज पर पहुंच गया, और स्टेज पर जब पहुंचा तो उसको पता लगा क्या, हमको तो यार बोलना है इस टॉपिक पर, तो वो जो स्पीच हुआ वो स्टैम्पर स्पीच, क्या जी, स्टैम्पर स्पीच, स्टैम्पर स्पीच, स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, स्टैम्पर स्पीच।
लेकिन द फर्स्ट स्पीच ऑफ एनी पर्सन मेड एन स्पीच, क्या जी? और लीर का मतलब बोल चला, LEER लीर, मतलब कि गलत निगाह से देखना। चलिए ठीक, वेरी गुड। ए पेपर रिटन बाय ए हैंड, मैन्युस्क्रिप्ट, क्या जी? और ए लॉन्ग नरेटिव पोएम, इपिक, सब चला हम कराए हुए हैं। ए लॉन्ग नरेटिव पोएम, इपिक, क्या? क्या जी? वैसा मैच जिसमें कोई न जीते, ड्रॉ, क्या जी? पद है लेकिन पैसा नहीं है, ऑनरेरी। कैसे सुनता है कि ऑनरेरी कैप्टन साहब हैं, रिटायर हो सफदार मेजर में हुए, लेकिन फौज ने यार उनको मतलब सम्मान करने के लिए आपको यार कहा कि आप कैप्टन टाइटल लगा लीजिए, तो ऑनरेरी है। उनको यार कैप्टन का सुविधा नहीं मिल रहा है, कैप्टन का यार पेंशन नहीं मिल रहा है ना जी? पोस्ट है लेकिन पैसा नहीं है, वो क्या हो गया? ऑनरेरी, क्या जी? और मरने के बाद क्या? पोस्थोमस, क्या रे? क्या? मरने के बाद पोस्थोमस, आफ्टर डेथ। चलिए, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, देखो जो ब्याह है ना करना चाहे वो है मिजोगैमिस्ट है, मिसोगैमिस्ट है। देखो एम है यहाँ पर, है जी? मिसोगैमिस्ट कौन? जो शादी करना ही, वो शादी के रीति रिवाज और प्रथा से जो इसको नफरत है, मिसोगैमिस्ट है। अगला वाला देखो और भयंकर है, ए पर्सन हु हेट्स वुमन। देखो ये तो यार शादी नहीं करना चाह रहा था, है ना जी, किसी कारण से, ये मिसोगैमिस्ट है, एम है, लेकिन यार इसको वुमन से ही नफरत है। ए पर्सन हु हेट्स वुमेन, तो क्या जी? मिसोगैनिस्ट, NIST। तो गैनिस्ट हो गया जो यार औरतों से क्या करे? नफरत करे, है जी? और गैमिस्ट हो गया जो शादी ना करना चाहे, है जी? तो देखो इस क्लास का देखो जो असली आनंद है वो आपको तीसरे क्लास से मिलना चालू होगा। और असली आनंद कब मिलेगा? ठीक है जी, कि आज जो हम कराएं ये आपके पास रिकॉर्डेड ऐप पर मिलेगा, यूट्यूब पर नहीं जाएगा, ठीक है? उसको यार आप कंप्लीट करते चलिए। कल का क्लास क्या होगा आपका? कल का क्लास में यार इतना क्वेश्चन रहेगा, लेकिन बीच में हम कहीं से भी प्लेसिड, हैगर्ड, है ना जी, आपको यार ड्रेंड, समझे, अफेटिक, चेरिस, फोस्टर, कहीं से भी हम पूछेंगे और आप कितना कंप्लीट रहते हैं, समझे बात? अगर आप 100% अगर इसको कवर करके चलते हैं तो समझिए कि आपका वोकैब का जिम्मा हम लिए हैं। आपका मतलब कि 15 से 16 क्वेश्चन का मजबूती इस रूम से आपको प्रदान हो जाएगा, है ना जी? आप खुद जवाब दीजिएगा कि 15 से 20 दिन अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो 20 दिन बाद हम ना पढ़ाने जाएंगे आपको कंप्रेंशन। आपके यार सोच को, थिंकिंग को इतना हम अच्छा कर देंगे कि आप खुद यार पकड़ लीजिएगा। आज यार हिंदी में कोई कहानी मिल जाए और उसे यार क्वेश्चन पूछ रहे तो 2 मिनट में तुम सॉल्व कर देगा। दिक्कत यही ना है कि इंग्लिश में जो यार है, जो हमारा यार मतलब कि एक पैसेज है, एक पैराग्राफ है, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, है ना जी? उसको समझ लें और कहानी को जान जाए तो चटनी बना दें, तो उसको कैसे समझेंगे जब तक हमारे पास हथियार ही नहीं रहेगा? कहीं पर प्ली लिखा आ जाएगा, अब हम समझे ही नहीं प्ली का मतलब क्या। अब आइडिया जानेंगे तो जानेंगे ना कि आइडिया, कहीं पर ये जो लाइन है वो कोई आइडिया के बारे में, तो फिर उसी ढंग से अगला लाइन में आशा करने लगेंगे कि अगला लाइन इससे क्या रिलेटेड है। और जैसे यार कोई भी कंप्रेंशन का अगर मतलब कि तुमको कॉमन चीज तो सब जान ही रहे हो तुम लोग, लेकिन अगर 10 को वोकैब है उसमें यार 5-7 वोकैब अगर पकड़ लेते हो तो समझोगे कंप्रेंशन का कहानी तुम समझ गया, ठीक है जी? समझ रहा है? तो यार अगर हम कोई सामान में डील किए तो क्या किए? इन किए हैं, और तुम्हारे साथ मेरा डीलिंग रहा तो बीत। चलिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।